अस्सलाम वालेकुम। अमीन फारूकी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि गुज़िश्ता प्रोग्राम में मैंने आपको इंटरनेशनल पार्सल्स के बारे में बताया था और उम्मीद है कि आपको मेरा ये प्रोग्राम और चैनल पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट से ज़रूर नवाजें। आज के इस प्रोग्राम में नाज़रीन जो रिमेनिंग चीज़ें रह गई थी पार्सल से रिलेटेड वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये है कि कुछ गैर पसंदीदा अनासर जो हैं वो आजकल पार्सल की आड़ में फ्रॉड और चीटिंग में मुलविस हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि गुज़िश्ता प्रोग्राम में रह गई थी वो भी मैं आप तक वहाँ पहुँचाऊँगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि वो कौन से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पार्सल में नहीं आ सकती। जैसे फ़र्क किया कुछ लोग जिनको कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं होता वो बाहर के ममालिक से पासपोर्ट्स वगैरह कोरियर कंपनी के थ्रू या DHL या जो भी मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज हैं, कोरियर कंपनीज या पोस्ट ऑफिस के थ्रू वो पाकिस्तान भिजवा देते हैं, जो कि सरंद गैर कानूनी काम है। जैसे ही ये पासपोर्ट्स यहाँ पे कस्टम स्टाफ के पास एयरपोर्ट पे आते हैं तो वो इनको एज पर लॉ FIA और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के हवाले कर देते हैं फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन। जो भी वो उनके आगे फर्दर एक्शन उन्होंने लेना होता है उन्होंने इमिग्रेशन की FIA लेती है। कुछ अशिया का नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान वो मंशियात के ज़ुमरे में आती है, लेकिन वो अमेरिका वगैरह के इस्तेमाल पे या उनको लाने ले जाने पे कोई पाबंदी नहीं है। जैसे मारवाना है वो आजकल बैंकॉक, थाईलैंड वगैरह से बजरिया पार्सल लोग उसको बहुत ही कम क्वांटिटी में यहाँ पे भेज देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि पाकिस्तान के कवानीन के तहत वो मंशियात के ज़ुमरे में आता है जो उनके लिए यहाँ पे किसी भी तकलीफ़ का बायस बन सकता है। तो इसलिए उनसे गुजारिश है कि वो ऐसी चीज़ों को पाकिस्तान में बजरिया पार्सल वगैरह या वैसे बाहर लाने से इज्तनाब करें। दूसरे नंबर पे ये है ना, जैसे भी रमज़ान आ रहा है उसके बाद ईद भी है, तो कुछ लोग जो है बजरिया पार्सल्स या अपने लेटर्स के ज़रिए पाकिस्तान में अपने अजीज़ व अकारब या बच्चों वगैरह को मिनिमम कोर्ट की फॉरेन करेंसी जैसे 50, 10, 20, 50, $100 जो है वो भेज देते हैं, जो कि वो भी यहाँ पे एयरपोर्ट पे रुक जाता है। वो उनके आगे नाज़रीन उनके अपने रिश्तेदारों या अजीज़ों अकारब तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि इस तरह फॉरेन करेंसी को भेजना जो वो भी गैर कानूनी ज़ुमरे में आता है, इसलिए उसको भी एयरपोर्ट्स पे कस्टम स्टाफ जो है उसको रोक लेता है। मज़ीद मैं आपको ये बताता चलूँ कि जैसे बर्ड्स वगैरह हैं, बर्ड्स अगर $500 500 से कम उनकी वैल्यू है तो बिल्कुल आ सकते हैं। उनके लिए ये है कि एक्सपोर्टिंग कंट्री का वही जो मैंने पहले भी बताया था कि उनके पास एनिमल क्वारंटाइन सर्टिफिकेट हो तो वो उसको वो कर सकते हैं। साथ साथ ये भी नाज़रीन बताता चलूं कि जैसे आजकल बड़ा पार्सल्स की आड़ में बड़ा एक यहाँ पे एयरपोर्ट्स पे लोगों के साथ स्कैम हो रहा है। सादा लोग, पाकिस्तानी लोग जो दूर दराज रहते हैं इलाकों में, उनके साथ ये होता है कि कोई आदमी उनको लालच दे के कि जी ये आपका पार्सल यहाँ पे आया हुआ है, मैं फलां कस्टम ऑफिसर बोल रहा हूँ या फलां कोरियर कंपनी से बोल रहा हूँ, तो और ये आप इतने पैसे ये मुझे ऑनलाइन भिजवा दें या कुछ मुझे ट्रांसफर कर दे तो मैं आपका ये पार्सल दे दूंगा। आपका 2 लाख का कोई कीमती कैमरा आया हुआ है या आपका लैपटॉप निकला है या कुछ भी किसी स्कीम वगैरह का वो इस तरह से तस्करा करके लोगों को लालच में लाते हैं। लोग, सादा लोग बेचारे उनकी 10-20 हज़ार के चक्कर में कि जी 2 लाख की या 2.5 लाख का हमें लैपटॉप मिल रहा है, तो वो उनको 10-20 हज़ार रुपए जो भिजवा देते हैं। बाद में पता चलता है कि इस किस्म का कोई भी सिरे से कोई इस किस्म का यहाँ पे उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है जब इस किस्म की कोई वो आए तो वो फ़ौरन उसकी तस्दीक कर लें और तस्दीक करने के बाद फिर जब वो 100% मुतमईन हो गई ये बिल्कुल ठीक है तो फिर वो आगे के चलें। मज़ीद ये है कि नाज़रीन जैसे जो बाहर से भेजने वाले पार्सल या पोस्ट के ज़रिए लोग हैं उनसे भी गुजारिश है मेरी कि जब वो वहाँ से भेजते हैं वो अपना पार्सल वगैरह को बुक करवाएं तो इस चीज़ की ख़ास तौर पे तस्दीक कर लें कि वेल रिप्यूटेड पाकिस्तान में जो कंपनीज है जैसे DHL है, लिपर्ड्स है, UPS है, इस टाइप की जो कंपनीज है उनके ज़रिए ही वो भेजें अपनी चीज़ें। जो अननोन टाइप की चीज़ें हैं उनके हरगिज़ ना वो भेजें, वरना उनके लिए बड़ा वाले मसला होगा। और यहाँ लोग जो अपने पार्सल वगैरह से हाथ धो बैठते हैं और मज़ीद ना सिर्फ पार्सल से हाथ धो बैठते हैं बल्कि वो अपने पैसों वगैरह का भी उनका ज़िया होता है। नाज़रीन उम्मीद है कि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और अपने कमेंट से ज़रूर नवाजें ताकि आपके कमेंट्स की रोशनी में ही आइंदा के प्रोग्राम को इससे भी मज़ीद बेहतर बनाया जा सके।
इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका व हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।